बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ब्यूरोक्रेसी की जंग। 19 अरब का मेगा स्कैंडल टीचिंग अस्पतालों को ले डूबा। 19 अरब के सर्जिकल सामान का टेंडर मंसूख किया गया। इख्तियारात की जंग में पंजाब के बड़े अस्पताल मफलूज हो गए। अस्पतालों में सर्जिकल सामान खत्म, मरीजों की जिंदगी खतरे से दो चार। लोकल परचेज का बड़ा खेल तैयार। अब महंगे दामों सामान खरीदा जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नहरी ने अस्पतालों को हिला कर रख दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में मेगा स्कैंडल। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए सर्जिकल सामान का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट टेंडर मंसूख कर दिया। टीचिंग अस्पतालों के लिए 19 अरब से सर्जिकल सामान खरीदा जा रहा था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों को सर्जिकल सामान खरीदने से मना कर रखा था। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट मंसूख होने से सरकारी टीचिंग अस्पताल बहरान से दो चार है। टीचिंग अस्पतालों ने सर्जिकल सामान ना खरीदा, अब सेंट्रल प्रोक्योरमेंट भी मंसूख कर दी गई। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ना होने से टीचिंग अस्पतालों को सर्जिकल सामान की शदीद किल्लत का खदशा है। ज़राए का कहना है कि अस्पतालों को चलाने के लिए अब महंगे रेट्स पर लोकल परचेज करना होगी। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में मतलूबा नतायज न मिलने पर टेंडर मंसूख किया गया है। सर्जिकल सामान के सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में संगीन बेज़ाब्तियों पर टेंडर मंसूख हुआ। अफसर शाही की तमाम प्रोक्योरमेंट अपने हाथ में लेने का लालच टीचिंग अस्पतालों को ले डूबा। नाअहली बहरान या दानिस्ता चोरी। डिस्कोर्स में 262 अरब रुपए का बड़ा नुकसान। बिलों की अदम वसूली का बड़ा धचका। सिर्फ एक साल में बिजली की वसूलियों में 64 अरब रुपए का डाका डाला गया। आवाम की जेबों पर अरबों का बोझ। काबीना कमेटी ने डिस्कोस के 326 अरब के नुकसानात का इंकशाफ किया है। कच्चा चट्ठा बेनकाब हो गया। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनी खरबों डकार गई। कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान हो गया। माली साल 2025-26 में डिस्कोस के मजमूई नुकसानात 326 अरब रुपए पर पहुंच गए। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत काबीना तवानाई कमेटी में पेश रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोस की नाअहली और चोरी की मद में 2025-26 में नुकसानात 262 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है। एक साल में बिजली वसूलियों के नुकसानात 64 अरब रुपए रहे। सालाना बुनियादों पर डिस्कोस के मजमूई नुकसानात 71 अरब कम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में डिस्कोस के मजमूई नुकसानात 397 अरब रुपए थे। माली साल 2023-24 में डिस्कोस के मजमूई नुकसानात 591 अरब रुपए थे। माली साल 2024-25 में डिस्कोस के मजमूई नुकसानात 194 अरब रुपए कम हुए। यहाँ बात करें पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में रद्द-बदल के हवाले से, तो डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी हुई, जिसके बाद डीजल की कीमत 363 रुपए 6 पैसे लीटर हो गई। पेट्रोल मजीद 2 रुपए 57 पैसे लीटर महंगा हुआ, जबकि नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे हो चुकी है। डीजल पर लेवी में मजीद 1 रुपए 72 पैसे लीटर इजाफा हुआ। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। हुकूमत को खरी सुना दी। मिनी मज़ा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई, जबकि डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर की नुमाया कमी की गई और डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पहले ही महंगाई के शिकार आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा और रोजमर्रा सफर के अखराजात में इजाफा होगा। डीजल की कीमत में बड़ी कमी से ट्रांसपोर्ट के शोबे को रिलीफ मिलने और आइंदा दिनों में माल बरदार गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि डीजल की कीमत में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम तक मुंतकिल किया जाए और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी फौरी कमी यकीनी बनाई जाए। अब यहाँ पर बात करें मुर्गी का गोश्त। सरकारी रेट से महंगा फरोख्त होने लगा। सरकारी रेट 533 परचून में 550 रुपए किलो दस्तयाब है, जबकि मटन 2800, बीफ 1200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। कम आमदनी वाले अफराद का चावल, चीनी, आटा, दालें, गोश्त सस्ता करने का मुतालबा सामने आया है। यहाँ आपको बताएं कि सोने की फी तोला कीमत में 2 रोज में 7300 रुपए का इजाफा हुआ है। खालिश 24 कैरेट फी तोला सोना 4,63,300 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,55,000 रुपए हो गई है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,07,000 रुपए हो गई है। बिल्कुल, सोने की फी तोला कीमत में 2 रोज में 7,300 रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की तमाम सरकारी सर्विसेज को मरियम की दस्तक प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को डिजिटल मुंतकिली का टास्क दे दिया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हेड ऑफिस के दौरे के दौरान वज़ीर आला को चेयरमैन फैसल यूसुफ ने मुख्तलिफ डिजिटल मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरियम की दस्तक से अब तक 40 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो चुके हैं। 41 अजला में 28 महकमों की 110 सर्विसेज और 434 डिजिटल कारोबारी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। IT के फरोग के लिए पंजाब का पहला मेकर स्पेस कायम किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला मरियम नवाज चंद हफ्तों बाद करेंगी। एक्सेलरेट पंजाब के तहत लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में
स्टार्ट अप्स के लिए टेक फंड लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में पंजाब कॉमर्स हब कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई बिज, मरियम की दस्तक और दीगर मंसूबों के स्टॉल्स का मुआयना किया और शहरियों से उनके तजुर्बात दरियाफ्त किए। पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, ई फाइलिंग हो, चाहे वो ई ऑक्शन हो, चाहे वो जो ई बिज हो, या वो मरियम की दस्तक हो, या वो पूरा डिजिटल गवर्नेंस हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो। पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर, जिसके तहत हर सूबे को, हर मंसूबे को, हर प्रोजेक्ट को, हर स्कीम को, हर डिपार्टमेंट को, हर शहरी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। वज़ीर आला ने टेक्निकल सपोर्ट विंग का दौरा भी किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुलाकात करके उनकी कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में मरियम की दस्तक के तहत घर घर दस्तावेजात पहुंचाने वाले कारकुनों और मुस्तफीद शहरियों ने डिजिटल सहूलियात पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। फिर के बाद आपको बताएं कि हायर सेकेंडरी स्कूल 24 अगस्त से खुल जाएंगे। 4 रोज में इंटरमीडिएट की दर्स कुतब की शॉर्टेज पूरी करना मुश्किल हो गया है। मार्केट में 11वीं और 12वीं जमात की दर्स कुतब की शॉर्टेज से तलबा और वालिदैन परेशान हैं। मार्केट में 11वीं और 12वीं जमात की दरसी कुतब की शॉर्टेज। हायर सेकेंडरी स्कूल 24 अगस्त से खुल जाएंगे। 4 रोज से इंटरमीडिएट की दरसी कुतब की शॉर्टेज पूरी करना मुश्किल हो गया। मुताबिक कुतब की शॉर्टेज कम एलोकेशन की वजह से पैदा हुई। पहले मरहले में मार्केट की डिमांड की सिर्फ 30% दरसी कुतब की ही एलोकेशन की गई। 30% कुतब की फरोख्त हो चुकी। अब मार्केट में किताबें नापैद हैं। शहरियों का कहना है कि वो किताबों के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। जिधर भी जाएं परेशानी है, किताबें मिल ही नहीं रही, आ ही नहीं रही बाजार में। जिस दुकान पे भी जाएं, और हम तो रूरल हैं, समझें परेशानी है सर, किताबें आप बाजार में लाएं। इस वक्त मार्केट की डिमांड के मुताबिक किताबों की मजीद एलोकेशन कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि फर्स्ट ईयर की चंद और सेकंड ईयर की कोई किताब दस्तयाब नहीं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत सी किताबें शॉर्टें आती हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में आती है, तो तकरीबन 1-आधा घंटे चलती हैं, तो काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो वापस जा रहे हैं। तो इसी तरह आते हैं, 2-2, 3-3 चक्कर लगाते हैं, मतलब कि तो उनको काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। एक तो कहते हैं हम काफ़ी दूर से आए हैं, तो आगे से किताबें नहीं मिल रही, इसी वजह से वो बहुत ही परेशान है। महकमा तालीम के मुताबिक नई किताबें छपकर 1 से 2 रोज में मार्केट में आ जाएंगी। तालीमी अदारे खुलने के वक्त 100% दरसी कुतब मार्केट में दस्तयाब होंगी। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। सोलर जनरेशन लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर। नेपरा ने 1 माह तक मुतअद्दिद सार्फिन को लाइसेंस जारी नहीं किए। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और दीगर सार्फिन ने लाइसेंस के लिए नेपरा से रजू किया। नेपरा रेगुलेशंस में तब्दीली के बावजूद 25 किलोवाट से कम वाली दरखास्तें मुंजमद हो गईं। नेपरा की जानिब से सोलर सार्फिन को जनरेशन लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर होने लगी। लेस्को में सैकड़ों सार्फिन को 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद बिजली की पैदावार के लाइसेंस जारी न किए जा सके। विफाकी हुकूमत ने नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को सोलर कनेक्शन लगाने पर मंजूरी दे रखी है। पॉलिसी के तहत सार्फिन को लाइसेंस के हसूल के लिए नेपरा रजू करना होता है। ताहम लेस्को ने सैकड़ों सार्फिन के दरख्वास्तें लाइसेंस के लिए नेपरा को अरसाल कर रखी है, लेकिन 1 माह तक मुतअद्दिद सार्फिन को जनरेशन लाइसेंस जारी नहीं किए। लेस्को ने 25 किलोवाट से ज्यादा सोलर सिस्टम वाली दरख्वास्तें भिजवा रखी हैं। कंपनी में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल समेत दीगर सार्फिन ने लाइसेंस के लिए नेपरा से रजू कर रखा है, जबकि 25 किलोवाट से कम लोड के हामिल कनेक्शंस के दस्तावेजात भी भिजवाई गई हैं। नेपरा रेगुलेशंस में तब्दीली के बावजूद 25 किलोवाट से कम वाली दरख्वास्तें मुंजमद हो गयी। नेपरा से दरख्वास्तें मंजूर या नामंजूर होने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी की 3 मुकदमात में जमानत पर समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना बाजियाबी केस की समाअत के बाद अहाता अदालत में फरीकैन के दरमियान हाथापाई हो गई। पुलिस ने लड़ाई में मुलविस बाज अफराद को
को हिरासत में ले लिया। अदालत ने 8 साल बच्ची समेत 3 अफराद की बाजियाबी के लिए पुलिस को 2 रोज की मोहलत दे दी। हाई कोर्ट ने $4 लाख से जायद रकम की अदम अदायगी के इल्जाम में दर्ज 11 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम इश्तियाक इकबाल की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने मुलजिम इश्तियाक इकबाल की जानिब से दायर 11 दरखास्त जमानतों पर समाअत की। ज़ेरे तामीर मकान की खिड़कियां साइज के मुताबिक तैयार न करने का मामला स्टील वर्क्स वादत रोड मेन बाजार के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। तारिफ अदालत ने दावे पर दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 27 अगस्त को तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के ज़ेर सदारत सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास हुए। तालीमी इदारों के मायार को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल जैसे तारीखी इदारे कौमी मिरास हैं। तालीम के शोबे पर तवज्जो देकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारों में मेरिट की बालादस्ती और तालीमी मयार की बेहतरी उनकी अवलीन तरजीह है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आइंदा इंतखाबात में अंजुमन ताजरान किसी भी जमात या ग्रुप के साथ इल्हाक नहीं करेगी, बल्कि आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं, अंजुमन ताजरान एसोसिएट क्लास के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और अपने वोटों की ताकत से चैम्बर की दीवारें हिलाएगी। 24 सितंबर को अंजुमन ताजरान बताएगी लाहौर चैम्बर की बिल्डिंग के बाहर कि ये है ताजर, ये है वोटर जो वोट डालने आए हैं और वो अपनी जमात अंजुमन ताजरान को वोट डालेगी। शाह आलम मार्केट में ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि अंजुमन ताजरान के पास ताजरों की शटर पावर मौजूद है, जिसे इंतखाबी अमल में भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाबी वडेरों के खिलाफ ताजिर उठ खड़े हुए हैं और अब छोटे ताजिरों को उनके जायज हुकूक और नुमाइंदगी से महरूम नहीं रखा जा सकता। हम भरपूर हिस्सा लेंगे और अपनी मैं ताजर बरादरी से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने हक के लिए इकट्ठे हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ताजरों की बात हो, मैंने बतौर इसी मेंबर इस्तीफा भी इसीलिए दिया था, अपने ताजरों के लिए। अंजुमन ताजरान पूरे लाहौर के ताजरों की जमात है और चैम्बर के अंदर छोटे ताजरों की मौसर आवाज बनेगी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर का कहना था कि लाहौर के ताजिर अपने मसाइल के हल और हकीकी नुमाइंदगी के लिए मुत्तहिद हैं। अंजुमन ताजरान अपने वोट की ताकत से चैम्बर के इंतखाब में भरपूर किरदार अदा करेगी। कैमरामैन अंजुम महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां प्याफ प्रोग्रेसिव और बिजनेस नेशनल फ्रंट अलायंस ऑफिस की इब्तिदाई तकरीब का एहतमाम गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर किया गया। मरकजी कायदाइन मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, खालिद उस्मान, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैगल के जोशीले खुताबात किए। शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर वाक़े प्याफ प्रोग्रेसिव और बिजनेस नेशनल फ्रंट के अलायंस के ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैगल, सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी, सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान, सीनियर नायब सदर अरशद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मोहसिन बशीर, सदर बिजनेस नेशनल फ्रंट आसिफ खान ने शिरकत की। मियां अंजुम निसार, फ़हीमुर रहमान सैगल और मोहम्मद अली मियां ने अपोजिशन अलायंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आओ सदर बनो, हमें तो रिप्रेजेंटेबल लोग चाहिए। अंजुम निसार साहब को कोई ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो काम घर बैठे सिर्फ बातें कर सके। उनसे पूछो, अपने आप को थोड़ा मैच्योर कर लो, अपने आप को इस काबिल कर लो। मैं कहता हूं अभी कम सिंह हो, नादा हो, कहीं खो दो ना में दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जमा होकर। सुपर डुपर कैंडिडेट्स होंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन कैंडिडेट्स होंगे, नॉलेजेबल कैंडिडेट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे जो अपनी मार्केट में अपने सेक्टर में लीड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो होंगे। यकीन लेना है, ये चलाकियां होशियारियां नहीं चल सकती है भाई, ये चलाकियां होशियारियां नहीं चल सकती। अगर सदर बनना है तो ये लाहौर के तमाम जो यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, वोटर बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, इनके सामने मुकदमा पेश करो। खालिद उस्मान ने कहा, कहते हैं
काम नहीं किया, जब इलेक्शन होगा तो आपको ताजर बताएंगे। आसिफ खान ने कहा कि चैम्बर का नायब सदर खुरम लोधी आज भी पीरा फोर्स के खिलाफ ताजरों की लड़ाई लड़ रहा है। ये जो ताल्लुक हमने और आपने बनाया है, मैं ये कहता हूँ ये इलेक्शन नहीं है, ये जिद्दोजहद है, ये स्ट्रगल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठाने की स्ट्रगल है। वो लोग जो दोस्तों को लड़ाने के माहिर थे, जिन्होंने हमें भी आपस में लड़ाया, अलायंस के लोगों को भी आपस में लड़ाया, इंशाल्लाह आप दोस्तों के ताउन से 23 और 24 तारीख को आप PPB अलायंस को जब आप वोट डालेंगे तो उनको लग पता जाएगा। तकरीब में बाऊ मोहम्मद बशीर, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर ताहिर जावेद मलिक, मोहम्मद अली मियाँ, सुहेल मलिक, सफीर बशीर, मुदस्सर मसूद, जीशान सुहेल मलिक, आसिफ खान, आमना रंदावा, अब्दुल वदूद अलवी, एजाज तनवीर, जुल्फकार भट्टी ने भी शिरकत की। मोहम्मद महमूद, मोहम्मद आजम, सदर हफीज सेंटर मलक कलीम, सदर लिबर्टी मार्केट सुहेल सरफराज मंच, राना शुबान अख्तर, शहजाद असलम, आबिद हुसैन, दर्शन सिंह, उमर सरफराज, आहद अमीन मलिक, नबील तारक, बाऊ मोहम्मद बशीर, नईम हनीफ, अजीम सोना, मलक इलियास शरीक हुए। कैमरामैन अंजम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।